असलकुम डियर फेलोज़। ये एक यूनिवर्सिटी बीजिंग जिओतोंग यूनिवर्सिटी है। प्रीवियस ईयर मैंने इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और ये यूनिवर्सिटी जो है ना काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हवाले से काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो मुझे प्रीवियस ईयर जो है ना एक्सेप्टेंस यहाँ से मिला था मास्टर प्रोग्राम के लिए। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप इंग्लिश भी कर सकते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का अंदर पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप हैं। आप कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप बायलैटरल प्रोग्राम टाइप ए है। उसके बाद है फंडिंग कैटेगरीज, फंडिंग पीरियड। उसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स। द पर्सन मस्ट बी नॉन चाइनीज सिटीजन। तो बैचलर डिग्री मस्ट हैव द इक्विवेलेंट ऑफ हाई स्कूल ग्रेजुएट। एप्लीकेंट स्टेप्स, तो इसका जो एजेंसी नंबर है वो है 1004 1004। तो इसकी जो है ना जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं काफ़ी स्ट्रिक्ट होती हैं। अब जैसे कि applicants for a bachelor degree must have the equivalent of a high school graduate, excellent academic performance and generally be under 25 years old। अगर इस यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को एक्सेप्टेंस लेटर मिला है मास्टर के लिए और वो अप्लाई करना चाहता है, तो ये मस्ट है कि उसके पास जो है ना बैचलर की डिग्री होनी चाहिए। ये जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ये इस यूनिवर्सिटी के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं चलता। आई कन्फर्म। उसके बाद आता है कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्कॉलरशिप जो है ना कौन कौन सी ऑफ़र हो रही हैं। ये स्कॉलरशिप है, सबसे पहले ये वाली स्कॉलरशिप, इसको देख लेते हैं कौन सी स्कॉलरशिप है। हाँ, पहली है कैटेगरी टाइप ए के लिए। उसके बाद है द सिल्क रोड प्रोजेक्ट, सो द हाई लेवल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोजेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स स्कॉलरशिप, इंटरनेशनल चाइनीज़ टीचर स्कॉलरशिप, बीजिंग स्कॉलरशिप फॉर फॉरेन स्टूडेंट। एक बीजिंग, हाँ ये प्रोवाइड करता है बीजिंग। उसके बाद है बीजिंग जिओतोंग यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप। उसके बाद है एडमिशन कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना फॉर्म फिजिकल एग्जामिनेशन फॉर्म आपने यहाँ से डाउनलोड करना। उसके बाद बीजिंग जिओतोंग ट्यूटर एक्सेप्टेंस लेटर भी यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स को जो है ना सुपरवाइज़र कहते हैं कि आप हमें एक्सेप्टेंस लेटर ड्राफ्ट प्रोवाइड करें, फिर हम साइन कर देते हैं आपको। तो वो स्टूडेंट जो है ना डायरेक्ट यहाँ पर आकर क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद है उसके बाद हम देखेंगे कि इस यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल होता है, एप्लीकेशन पोर्टल, वहाँ पर कैसे अप्लाई करना है। तो ये ओपन हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह इस यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या करना होता है, अप्लाई करना होता है। तो पहले मैं ये आपको बता दूँ कि कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र हो रहे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ड्यू टू नेटवर्क इशू ठीक है। तो ये तो वैसे है, आप यहाँ पर आकर देख लेना कि कौन कौन सा है रिक्वायरमेंट। ये पहला पहला है ना एडमिशन ब्रोचर, इसको ओपन कर लेना होता है। अब जो स्टूडेंट होते हैं जिन्हें अप्लाई करना होता है, जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, तो वो ये ज़रूर उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो है ना रिक्वायरमेंट सारा कुछ बताया जाता है। ठीक है।
Ofcom Scholarship, Confucius Institute Scholarship, Beijing Municipal Government Scholarship, Beijing Jiaotong Scholarship for International Student। तो डेयर फेलोज, इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना आप लोगों ने बड़ा ही एहतियात के साथ अप्लाई करना है। जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है तो सेम टू सेम वही प्रोवाइड करना। अगर इनमें से कोई एक रिक्वायरमेंट भी आपके पास ना हुई जो इन लोगों ने बताई होती है तो ये आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं। पहले आपको ईमेल करते हैं कि ये चीज़ें हमें प्रोवाइड कर दो, अगर आप प्रोवाइड कर सकें तो ठीक, वरना ये आपको फिर क्या कर देते हैं, बिल्कुल जो है ना ये लोग नहीं बर्दाश्त करते। बीजिंग जियाओतोंग यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते कि थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर मैं ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2025 के लिए कौन कौन से प्रोग्राम हैं। जी, तो यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल एंड इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट, उसके बाद स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस। मैं अब यहाँ पर देखता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। हाँ जी, बैचलर चाइनीज़ ड्यूरेशन 4 ईयर, मास्टर, हाँ जी मास्टर के लिए अप्लाई ये ऑफ़र कर रहे हैं। इसकी जो चाइनीज़ में भी है और इंग्लिश के अंदर भी है डिग्री। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मास्टर के लिए है और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज जो है ना इंग्लिश भी है चाइनीज़ भी है। तो पीएचडी के लिए भी ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और मास्टर्स स्टूडेंट के लिए इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन मेजर है और दूसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी चाइनीज़ और इंग्लिश के अंदर है। तो इसका मतलब है कि ये सीएसई के लिए ये वाला प्रोग्राम ऑफ़र कर रहे होंगे मेजर। उसके बाद हम देखते हैं स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम है। कम्युनिकेशन स्टडीज़ मेजर का नाम है, ये चाइनीज़ के अंदर है। इंटरनेट एंड न्यू मीडिया, ये भी चाइनीज़ के अंदर है और ये चाइनीज़ के अंदर है, ये भी चाइनीज़ के अंदर है। हाँ, इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये भी चाइनीज़ के अंदर है और फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तो ये जो है ना इंग्लिश के अंदर ऑफ़र हो रहा है। उसके बाद है लिंग्विस्टिक्स, स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड राइटिंग इटसेल्फ। अब जो है ना आपके जो रिसर्च इंटरेस्ट होने चाहिए, स्क्रिप्ट, फोनोलॉजी, ग्रामर, सेमेंटिक्स, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स एट्सेट्रा। उसके बाद जो आपके लिटरेचर के अंदर स्पेशलाइज आपको होना चाहिए वो है लिटरेरी राइटिंग्स, रिटोरिक, कल्चर, कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स, इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। तो ये है यहाँ पर जो है ना मतलब फ़ॉरेन स्टूडेंट के लिए सिर्फ एक ही, हाँ ये वैसे फ़ॉरेन स्टूडेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और फ़ॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर मोस्टली स्टूडेंट इस प्रोग्राम को ही चूज़ करते हैं और ये इंग्लिश के अंदर, तो इसका मतलब है कि सीएसई में भी ये मेजर ऑफ़र हो रहा होगा। चलो उसके बाद देखते हैं स्कूल ऑफ साइंस। ये मतलब 2025 के लिए है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी ये सेम मेजर हो। मोस्टली तो सेम होते हैं लेकिन फिर जो है ना चेंज हो जाते हैं। ये नीचे जो है ना प्रोग्राम की इंट्रोडक्शन, इंफॉर्मेशन, उनका लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन चाइनीज़ जा रहा है यहाँ पर। तो ये तो सारे प्रोग्राम चाइनीज़ के अंदर ही हैं। चाइनीज़ मीडियम में सिर्फ हाँ नैनो मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजी सिर्फ इंग्लिश के अंदर है, बाकी सारे जो है ना ये स्कूल ऑफ साइंस के अंदर, बाकी सारे चाइनीज़ के अंदर मेजर ऑफ़र हो रहे हैं। उसके बाद है कंप्यूटर साइंस को देख लेते हैं। इंजीनियरिंग के तो सारे के सारे ही इंजीनियरिंग है, तो हम देख लेते हैं कंप्यूटर साइंस को। अब ये सिविल इंजीनियरिंग सामने नज़र आ रहा है। अब मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूटर एंड
हाँ जी, तो यहाँ पर आगे कंप्यूटर के बैचलर 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 चाइनीज़ मास्टर सिर्फ कंप्यूटर साइंस का इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन है। अब जो है ना ये मास्टर के लिए ऑफर हो रहा है और इंग्लिश लैंग्वेज है, लेकिन ये इस प्रोग्राम का जो ड्यूरेशन वो है ओनली 2 इयर्स। तो कंप्यूटर वालों को जो है ना ये वाला सिर्फ और सिर्फ एक मेजर ऑफर हो रहा है इंग्लिश के अंदर। बाकी अगर आपके पास एचएस की सर्टिफिकेट है तो आप बैचलर के लिए भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको सीएसई ही ऑफ़र कर रहा हो। तो मुझे लगता है कि शायद इसमें जो है ना सीएसई ऑफ़र हो रहा होगा। ये जो प्रोग्राम इंग्लिश में होता है तो सीएसई उसको सपोर्ट करता है। अब चलते हैं कि हम लोगों ने इसके पोर्टल के ऊपर जाकर अप्लाई किस तरह करना होता है। इसका पोर्टल यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कहीं पर। तो काफ़ी डिटेल के साथ ये वीडियो बन सकती है, लेकिन जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहेगा तो बेहतर है कि वो खुद जो है ना इस यूनिवर्सिटी की जो एडमिशन ब्रोचर है उसको बड़े ही ध्यान के साथ पढ़े। आफ्टर रीडिंग एंड हाँ यहाँ पर है अप्लाई नाउ। तो मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक अगर कर दूँ तो सीधा सीधा इनका जो है ना पोर्टल ओपन हो जाएगा। चलो देखते हैं कि क्या आता है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद जाकर ये वाला ओपन होगा। तो पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि जो बीजिंग जाओतोंग यूनिवर्सिटी है ये सीएससी स्कॉलरशिप पर कौन कौन से स्टूडेंट्स को जो है ना ले रही है। चलो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ VN0 कैपिटल। तो साइन इन करके देखते हैं कि बीजिंग जाओतोंग के अंदर कौन कौन से जो है प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं सीएससी वालों को। ठीक है, टाइप बी के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। ओके, एप्लीकेशन ऑनलाइन, उसके बाद ओके देखते हैं कि ओपन होता है या नहीं होता ओपन। वेरीफाइड कोड एरर। ये है यूनिवर्सिटी का पोर्टल। मैं लॉग इन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो कहता है नहीं, आपका जो है ना गलत है इंफॉर्मेशन। चलो पहले यहाँ पर देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना मुझे बार बार जो है ना टाइप सी के लिए एप्लीकेशन जो है ना चेंज करनी पड़ती है। तो चलो चेक कर लेते हैं कि किस तरह होगा। इसका एजेंसी नंबर है 13334।
सामने आ चुका, हाँ बीजिंग जाता हूँ यूनिवर्सिटी यहाँ पर सामने आ गया। तो मैं यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ जो है ना 2025 के अंदर जो है ना बीजिंग जापान के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं। और फार मोर कन्फर्म ये मैं मास्टर के लिए चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पर देखते हैं कि प्रीफर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। तो यहाँ पर हाँ जी ये सारे हैं इंजीनियरिंग, लिटरेचर, मैनेजमेंट, नेचुरल साइंस, ये 4 फील्ड्स ऑफ़र हो रही हैं इंग्लिश के अंदर। और इंजीनियरिंग के अंदर देखते हैं कि कौन कौन से मेजर ऑफ़र हो रहे हैं। अगर आपके एक्सेप्टेंस आपको इंजीनियरिंग में मिला है तो ये सामने जो नज़र आ रहे हैं सिर्फ इनके अंदर ही आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि सीएसई पर तो उनके प्रोग्राम शो हो रहे होते हैं, लेकिन वो ऑफ़र नहीं करती इंग्लिश के अंदर। वो यूनिवर्सिटी पोर्टल के ऊपर वहाँ पर होता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ के अंदर है। तो ये जो लिटरेचर का सामने नज़र आ रहे हैं 2 मेजर ऑफ़र हुए हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। अगर इसको हम कर देते हैं और देख लेते हैं इंग्लिश के अंदर मैनेजमेंट के कितने मेजर हैं, 2 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, लॉजिस्टिक, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। उसके बाद देखते हैं नेचुरल साइंस के अंदर जो है ना कौन कौन से मेजर ऑफर हो रहे हैं। सिस्टमेटिक साइंस, सिर्फ सिस्टमेटिक साइंस। अब इसको करके देखते हैं इंग्लिश से चाइनीज़। तो चाइनीज़ के अंदर देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम। अब देखो चाइनीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम फील्ड्स हैं। अब जैसा कि पहले आर्ट और इकोनॉमिक्स लॉ नहीं था, अब इकोनॉमिक्स के चाइनीज़ के अंदर ये मेजर सीएसई ऑफर हो। अगर आपके पास एचएस की सर्टिफिकेट है तो आप इन प्रोग्राम्स के अंदर चाइनीज़ के अंदर आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं अगर एचएस के है आपके पास। अगर एचएस के नहीं है तो फिर आप इकोनॉमिक्स में इस यूनिवर्सिटी में नहीं अप्लाई कर सकते। उसके बाद देखते हैं लिटरेचर के अंदर ही चाइनीज़ के कितने, चाइनीज़ लैंग्वेज के, हाँ अब ये देखो ये 4 ऑफर हो रहे हैं। इस तरह हम अगर देखें मैनेजमेंट के बहुत सारे देख रहे हो, ये सारे चाइनीज़ के अंदर ऑफर हो रहे हैं। उसके बाद हम अब देखते हैं नेचुरल साइंस। तो ये जो नेचुरल साइंस है, नेचुरल साइंस के अंदर ये सारे, और ये सारे के सारे क्या हैं चाइनीज़ के अंदर है, चाइनीज़ एचएस की सर्टिफिकेट। तो मैंने आपको इंग्लिश वाले भी दिखा दिए और चाइनीज़ मीडियम भी दिखा दिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।